प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम दो कलाकार पाठ समझेंगे। इसके अंदर मुख्य दो चरित्र हैं। पहला चित्रा, दूसरा अरुणा। पाठ के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं अधिक है कि जीवित प्राणियों का, जो जीवित हैं अभी, उनका कुछ भला किया जाए। जो निर्धन हैं, असहाय, पीड़ित और शोषित हैं, उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। दो सहेलियों के व्यक्तित्व को यहाँ रखा गया है। पाठ इस प्रकार है। दो कलाकार, लेखिका मन्नू भंडारी। ए रूनी उठ। रूनी अरुणा का प्यार भरा नाम रखा है रूनी। कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। झकझोर कर झटके के साथ हिला देना पूरा। उठाया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। खिजलाहट, गुस्सा करना, थोड़ा सा प्यार भरा गुस्सा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। यहाँ चित्रा एक चित्रकार है, इस बात का पता चलता है। वह अपने चित्र को अरुणा को दिखाना चाहती है। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरे जरा इस चित्र को तो देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चित्र बनाया है और चित्रकार को, चित्रा को पूरा यकीन है कि इसके बदले तो इसे प्रथम इनाम, फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? यह तो बता दे। देखो, जिसकी समझ में आता है उसी की समझ में आता है। अब अनजान व्यक्तियों के लिए जिसे चित्रकारी में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, वह क्या उसे देखेगी, समझेगी? तो कह रही है, मैं तो कहाँ से देखूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। 1000 बार तुमसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। चित्र समझ में नहीं आता, इसलिए उसे समझने के लिए नाम लिखने के लिए कहती है कि इस चीज़ का ये चित्र है, तो हमारी कल्पना शक्ति उसी क्षेत्र में विकसित होगी। हम सोचने उसी क्षेत्र में सोचेंगे कि अरे हाँ, ये वाला चित्र नाम लिखा है, तो हाँ हाँ ये रहे पक्षी, हाँ ये रहा। इस तरह से तो एक सहारा मिल जाता है चित्र को समझने में। तो कह रही है, तो जो भी चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है।
84 लाख योनि कहा जाता है कि इतनी योनियों में इतने आत्मा मतलब शरीर लेने के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। तो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा ये चित्र तुमने बनाया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अस्पष्ट चित्र है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है। अब उसकी तस्वीर के बारे में पता नहीं कौन सा जीव है। तो कह रहे अच्छा ये कोई जीव नज़र आ रहा है, ज़रा अच्छे तरह से देख और समझने की कोशिश कर। जो बात को समझाना चाहती है चित्रा, वो अरुणा समझ नहीं पा रही है। उसे कहती है नहीं तू ढंग से देख आखिर ये है क्या। अरे यह क्या, इसमें तो आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। अरुणा को चित्र में क्या दिखाई दिया, तो कह रही है कि जो सब सड़क है, आदमी, मोटर है, मकान है, इन सबको तो तूने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये चित्र किसका है, महत्व किसका है। सबको मिक्स कर दिया जैसे कोई खिचड़ी बना दी हो। घन चक्कर चक्कर में डाल दिया, जैसे देखकर चक्कर आने लग गया। अरे ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। भाई ये क्या बताना चाहता है, ये तो बता। तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे ये तो कुछ भी किसी का भी प्रतीक नहीं है, तू मूर्ख है। ये बात को ये दर्शा रहा है, इस बात को ये बता रहा है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। चित्र की विशेषता को क्या बताती है कि दुनिया में जो कन्फ्यूज़न है उसका ये प्रतीक है। स्वाभाविक ही है कि हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करूँगा तो क्या और ऐसा नहीं करूँगा तो क्या, ये खाया तो क्या हुआ और नहीं खाया तो क्या हुआ, ये पिया तो क्या नहीं पिया तो क्या। और हर क्षेत्र में हम दुविधा में अटके हुए हैं। तो कह रही है दुविधा से भरा हुआ ये चित्र है। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। साफ कह रही है, ये दुनिया का नहीं, ये तो सिर्फ तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न है। तेरा दिमाग दुविधा में था, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो तूने सब बना कर रख दिया। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। कह रही है अब वो चित्रकार है और अपना सारा जीवन चित्र बनाने में लगाती है। तो कह रही है तू तो अपनी ज़िंदगी को खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। सुबह उठी, मुंह तो धोएगी, तो मुंह धोने के लिए जाती है। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 3-4 बच्चे आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, मजाक में कहती है ये भी क्या बंदर हैं, उछल कूद करते रहते हैं बच्चे, परेशान करते रहते होंगे, तो उसे वो बंदर नज़र आ रहे हैं। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। देखो कितनी बड़ी बात चित्रा की
चित्र बनाने में जो इंटरेस्ट है, तो कहती है कि मैं तो अरुणा का ऐसा चित्र बनाऊंगी, पूरी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी। और उसको देखकर इसने एक बड़ी बात कही कि बस्ती के जो चौकीदार हैं, नौकर हैं, चपरासी हैं, उनके बच्चों को वो पढ़ा रही है अरुणा। तो अरुणा की एक विशेषता, उसके चरित्र की एक विशेषता हो गई कि वह मेहनतकश इंसान के बच्चों को पढ़ाती है। और चित्रा की नज़रों में वो उन्हें पढ़ाकर ही पंडिताइन जैसे बहुत ज्ञान हो और समाज सेविका, लोगों की मदद करने वाली समझती है। इस पाठ के अंदर हमने देखा चित्रा अपने चित्र को महत्व दे रही है और अरुणा समाज सेवा को। आपको मैंने प्रश्न असाइनमेंट के तौर पर दिए हैं। उसमें अरे यह क्या से लेकर क्या घनचक्कर बनाया है, यह पंक्तियां हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। हमेशा स्वस्थ रहो।